बार अगर जो ये फिरका परस्त ताकतों को रोका नहीं गया, इनको रोका नहीं गया बीजेपी वालों को, तो आने वाले दिनों में महिलाओं के मंगलसूत्र वाकई में खतरे में होंगे। दुनिया भर की गारंटी आती है, पूरी कुछ भी नहीं होती है। बराबर गैस के दाम कहाँ थे? 2014 में कितने थे, आज कितने हैं? निगम से आप आरटीआई करके पूरा खुलासा मान लीजिए। जब अहमदाबाद सिटी के अंदर ये पोजीशन है, तो गुजरात के अंदर कहाँ कहाँ कितनी कंट्रोल की दुकानें हैं, सस्ता अनाज की दुकानें हैं, वहाँ इनके किस भाई और भतीजे का कितना भाग होगा, वो आप जरा आरटीआई करके मान लीजिए। ये 100% हकीकत कह रहा हूँ। जनता त्रस्त है। पेट्रोल के भाव कहाँ जा रहे, डीजल के भाव कहाँ जा रहे, सब्जियों के भाव कहाँ जा रहे हैं। से जो कैंडिडेट है कांग्रेस पार्टी के हिम्मत सिंह पटेल को खुला समर्थक देते हुए समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े लीडर्स लोग आज आए हैं। मुलाकात करेंगे जो कैंडिडेट हैं उनसे और इस पर चर्चा होगी। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के लीडर्स मौजूद है। सर जैसे कि खुला समर्थक जो है मिलता हुआ नजर आ रहा है कांग्रेस को। हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन में है और पूरा समर्थन दिया गया है। एनडीए गठबंधन से मिलके इंडिया गठबंधन से मिलके हमारी पार्टी ने समर्थन दिया है और कांग्रेस के उम्मीदवार हमारे अहमदाबाद पूरा लोकसभा में हमारा कोई कैंडिडेट नहीं है। इसके लिए हम हिम्मत सिंह पटेल जो अहमदाबाद पूरे लोकसभा के जो कैंडिडेट है, इनको हमारी समाजवादी पार्टी के तमाम पदाधिकारी और तमाम कार्यकर्ताओं के साथ खुला समर्थन दिया जा रहा है, ताकि ये फिरका परस्त ताकतों को रोकने के लिए इससे बेहतर मौका और कोई नहीं मिले। मगर सर कहीं ना कहीं देखिए मोदी जी ने भी निशाना साधा है कांग्रेस के ऊपर। डायरेक्ट कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो सोने वगैरह जो है उसे जब्त कर ले जाएंगे, महिला के मंगलसूत्र भी यहाँ तक सुरक्षित नहीं है। क्या कहेंगे इस पर सर आप? देश का सारा सोना, जितना सोना देश का जमा था वो पहले ही से गायब हो चुका है, तो अब क्या इनका निशाना महिलाओं के जो मंगलसूत्र है उसको भी छीनने का है क्या? जैसी इनकी नीति है, जिस प्रकार से ये अपनी नीति चला रखे हैं, उस प्रकार से तो यही लगता है कि इस बार अगर जो ये फिरका परस्त ताकतों को रोका नहीं गया, इनको रोका नहीं गया बीजेपी वालों को, तो आने वाले दिनों में महिलाओं के मंगलसूत्र वाकई में खतरे में होंगे। सर क्या लगता है गठबंधन करने की जरूरत क्यों पड़ी? भाई ये फिरका परस्त ताकतों को रोकने के लिए गठबंधन करने की जरूरत है। अच्छा, मगर कहने में तो ऐसा आता है, हवा भी ऐसी चलाई जाती मीडिया द्वारा कि देश तरक्की पे जा रहा है, उन्नति कर रहा है, विकास हो रहा है देश में। क्या कहेंगे इस पर? देश की सारी उन्नति लॉकडाउन में दिख गई, देश की सारी उन्नति नोटबंदी में दिख गई, और बाकी की उन्नति जो ट्रेनें चालू की है, वो एक गाय बैल भी टकरा जाती है तो उसके पूरे इंजन के डब्बे टूटा हो जाते हैं, पूरे डब्बे टूट जाते हैं इंजन के। अब वंदे भारत ट्रेन की वंदे भारत ट्रेन का, तो इससे बड़ा विकास और इससे बड़े उन्नति और क्या हो। हमारे साथ एक और लीडर समाजवादी के मौजूद है, सीधे हम बात करेंगे। सर क्या कुछ कहेंगे, आज इतना बड़ा समर्थक जो है कांग्रेस को देते हुए नजर आए। इंडिया गठबंधन तो हो ही चुका था, मगर जो पूर्व से जो आप लोग बड़े लीडर बड़े तबके पे लोग हैं, जो खास करके जो लोग हैं ना समाजवादी पार्टी के अंदर कई ऐसे लीडर्स है और कई ऐसी पूरी टीम है जो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को एक मजबूताई देंगी। क्या कुछ कहोगे? ऐसा है कि इंडिया अलायंस के चलते समाजवादी पार्टी ने अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो हैं देवेंद्र उपाध्याय जी, उनके नेतृत्व के अंदर हमने कांग्रेस को सपोर्ट करने का विचार व्यक्त किया है और हम इंडिया अलायंस के चलते कांग्रेस की उम्मीदवार के साथ समर्थन दें। क्या लगता है इस समर्थन में क्या कुछ लाभ हो पाएगा? क्या कुछ कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट मिल पाएगा? बिल्कुल लाभ हो पाएगा। जनता त्रस्त है। पेट्रोल के भाव कहाँ जा रहे, डीजल के भाव कहाँ जा रहे, सब्जियों के भाव कहाँ जा रहे हैं, दाल चावल हर चीज, किसी भी चीज को उठा लो आप, हर चीज के भाव आसमान पे जा रहे हैं। ये जब आए तब तो बहुत बड़ी बड़ी बातें किए थे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, गारंटी इनकी पूरी ही नहीं होती है। जब देखो तब दुनिया भर की गारंटी आती है, पूरी कुछ भी नहीं होती है। बराबर गैस के दाम कहाँ थे? 2014 में कितने थे, आज कितने हैं? बराबर अभी 100 के इन्होंने कम किया है। क्यों? जनता को उल्लू बनाने के लिए। इससे कोई जनता का भला नहीं होता है। और आज
आम आदमी है, बराबर जानता है, इनको परख चुका है और इनसे त्रस्त है। तो ये एकदम 100% आम आदमी अब जवाब इनको देगा। जनता इनको 110% जवाब देगी। न्यूज पर, सोशल मीडिया पर तो ऐसा बैनरें चल रहे हैं, ऐसी एड चल रही है, मोदी की गारंटी। तो आप जो आरोप लगा रहे हैं, कितना परसेंट सही है? क्योंकि बड़ी बड़ी मीडिया तो ये कह रही है। अब ऐसा है, मोदी की गारंटी तो 15 लाख की दी थी, मोदी की गारंटी 2 करोड़ रोजगार की थी, मोदी की गारंटी तो 30-35 रुपया पेट्रोल की दी थी। ऐसी दुनिया भर की गारंटी दी है, लेकिन आज तक क्या एक भी गारंटी सक्सेस हुई किया है? वो अपने कहने के मुताबिक कुछ भी करके अगर दिखाए हो तो बताए, एक भी चीज बनी क्या है? दुनिया भर का ये जो अ, बोलते हैं क्रिमिनल वर्क, ये सब बढ़ गए हैं। ढिंडोरा तो ऐसे ही पीटा जा रहा है, देश तो उन्नति कर रहा है, देश तो तरक्की कर रहा है। उनकी मीडिया है बराबर, और उनके ही मीडिया में उनका गुणगान गाया जा रहा है। बाकी आम आदमी को आप सड़क पे निकलिए बाहर और देखिए, आम आदमी से पूछिए क्या हाल है। अरे 80 करोड़ परिवार को मोदी जी राशन दे रहे हैं। आपको पता है, आप कह रहे हो कि तरक्की तरक्की नहीं हुआ देश की, और आप कह रहे हो विकास नहीं कर रहे। मोदी इतना अच्छा तो विकास कर रहे हैं। विकास तो हुआ है बीजेपी का, बीजेपी का 110% विकास है, बाकी तो ठीक है। जो आप कह रहे हो अभी कि 80 करोड़ लोगों को राशन ये फ्री में दे रहे हैं। 80 करोड़ परिवार को, जी सर। गुजरात का किस्सा आपको पता है? गुजरात के अंदर जितनी भी कंट्रोल की दुकानें, सस्ता अनाज की दुकानें हैं, उसमें 80%, 60% दुकानों की भागीदारी और पार्टनरशिप, और ये प्रहलाद मोदी जो नरेंद्र मोदी के सगे भाई है उनकी है। और आपको अगर जो यकीन ना हो मेरी बात का, तो अन्य नागरिक पुरवठा निगम से आप आरटीआई करके पूरा खुलासा मान लीजिए। जब अहमदाबाद सिटी के अंदर ये पोजीशन है, तो गुजरात के अंदर कहाँ कहाँ कितनी कंट्रोल की दुकानें हैं, सस्ता अनाज की दुकानें हैं, वहाँ इनके किस भाई और भतीजे का कितना भाग होगा, वो आप जरा आरटीआई करके मांग लीजिए। ये 100% हकीकत कह रहा हूँ। सर एक्शन क्यों नहीं होता? आप जो आरोप लगा रहे, चलिए मैंने माना, मगर एक्शन क्यों नहीं होता है? अगर राशन की जो दुकान वाले हैं, जो गरीबों का राशन अगर हक मार रहे हैं इससे, तो एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? भाई जनता कब तक त्रास? ये जब एक बात जो यूपी में बहुत पुरानी कहावत है कि सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का। तो जिसका भाई प्रधानमंत्री हो, उसका छोटा भाई कुछ भी कर सकता है, उसके भतीजे कुछ भी कर सकते हो, उसमें उनको डर किस बात का है? वो पुरानी कहावत है ना कि सैया भय कोतवाल अब डर काहे का। तो इनको कोई डर नहीं है, इनका भाई प्रधानमंत्री है, तो फिर बात ही खत्म नहीं। आप आरटीआई करिए पुरवठा सेक्रेटरी से, गुजरात पुरवठा मंत्री से आरटीआई करके खुलासा मांगिए कि प्रहलाद मोदी की कहाँ कहाँ किस किस नाम से कौन कौन सी दुकानें हैं, और किस किस दुकानों में इनकी क्या क्या कितनी दुकानों में इनकी भागीदारी है। आपके सामने सारी सच्चाई आ जाएगी आरटीआई में। देखिए क्या पूरा मामला था, हमने हमारी न्यूज के माध्यम से आप जनता तक सच्ची घटनाओं को कैमरे में कैद करके उसी रूप में हमने आप तक रखा। और हम यही पूछाते हैं, अगर आपको हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।